आचार्य भगवंत ज्ञानी कहते हैं कि ये जीव कितने बार समूह शरण में गए। फिर वो कहते साहब कितने बार मुनियों को आहार आदि दिया, कितने बार स्वयं मुनि बने। इतने सारे काम, इतने निकट धर्म के आकर भी, इतना सच्चे देवशास्त्रों का समागम मिलने पर भी, ये सब कुछ होने पर भी हम आखिर अभी तक 4 गति 84 लाख योनियों में क्यों घूम रहे हैं? अभी तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। पहले में है ना कि सोचा करो बार बार कि आखिर क्या गलती रही, क्या बात है? और अगर मुनि बनने में भी गलती हो गई, समूह शरण में बैठ के भी गलती हो गई, है ना, और देवशास्त्रों का समागम मिलने पर भी गलती हो गई, इतना दयादान पूजा करने पर भी गलती हो गई, ख्याल में है ना, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर अभी वर्तमान में मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? जो मैं शांति से बैठा हूँ। समझ में आ रही नहीं बात? ख्याल में आती कि नहीं आती? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या प्रश्न किया समझाओ। कि भाई इतना समय जब हम साक्षात जिनेंद्र भगवान साक्षात विराजमान थे, ये तो प्रतिमा है, साक्षात विराजमान थे, दिव्य ध्वनि गिरती थी, और शास्त्रकार कहते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं, सर्वज्ञ भगवात्मा कहते हैं, ये जीव समूह शरण में बैठा है। तो भैया समूह शरण में साक्षात समूह शरण में बैठकर जिनेंद्र भगवान को देखकर इंद्र वहाँ पर व्यवस्था बनाने वाला, इतने मुनिराज, आर्यका, श्रावक, श्राविकाएं, त्र्यंच गति के जीव बैठे, देव गति के देव बैठे, 12 सभाएं होती कि नहीं होती? इतने सब लोगों के बीच में बैठकर भी मैं मिथ्या दर्शन का नाश नहीं कर पाया। बात क्या है? कारण क्या है? और अगर कोई क्रियाकांड की बात कहे तो मैं अनंतवार मुनि स्वयं बना हूँ। दूसरे के मुनि बनने की बात, मैं स्वयं मुनि बन के रहा हूँ। और कोई ऐसा मुनि नहीं कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहते हो, जो सांसारिक प्रयोजन से मुनि बने हो, जो समाज से पुजवाना चाहते हो, ऐसे मुनि नहीं। कैसा मुनि बना? बिल्कुल आत्म कल्याण की भावना से। ख्याल में है ना? किसी भी प्रकार की कोई 28 मूल गुणों में दोष नहीं लगा है। निरतिचार पालन किए, नग्न दिगंबर अवस्था धारण करी, सब कुछ खूब स्वाध्याय किया, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया, फिर भी मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं वर्तमान में ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? जब ये प्रश्न तुम मन में करोगे तब तुम्हारे अंदर में लगेगा कि भाई साहब मैं फिर ये पर्याय गंवाने वाला हूँ। क्यों? जब उतना करके कुछ नहीं हुआ तो अभी कौन सा में कोई आफत आ गई है? नहीं साहब कैसा हमें गुरुदेव मिल गए। अरे हम कह रहे गुरुदेव तीर्थंकर से बड़े थोड़ी हो गए। जब तीर्थंकर मिल गए, साक्षात समोसण में पहुंच गए, तब नहीं हुआ तो अभी कौन सा तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया? गए सुनो, क्यों नहीं हुआ और अभी भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि निमित्त की दृष्टि नहीं छूटती। क्या कहा मैंने? निमित्त की दृष्टि नहीं छूटती। और निमित्त की दृष्टि छोड़ना संसार का, दुनिया का, विश्व का, 3 लोक का सबसे कठिन काम है। कठिन काम क्यों है राजेश जी? है क्योंकि निमित्त ही दिखता है, उपादान नहीं दिखता। और उपादान दिखता नहीं, कार्य उपादान से होता है और दिखता निमित्त है। जीव करे तो करे क्या? ख्याल में गाड़ी पेट्रोल से चलती है? अरे बोलो, कोई यहाँ सभा में बिना पेट्रोल की गाड़ी चला के दिखाओ। कुम्हार के बिना घड़ा बनता है? कुम्हार के बिना घड़ा बना आज तक?
बोलो, बाई के बिना रोटी बनी? क्या दिख रहा है सब जगह? क्या दिख रहा है सब जगह? उपादान कहाँ दिखता है? तो भैया निमित्त दिखता है। अब देखना उपादान है, क्योंकि उपादान देखे बिना कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं छूट सकती, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं छूटेगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? देवशास्त्र गुरु किसी का भला करते हैं कि नहीं करते? दिनेश जी हैं? करते हैं कि नहीं करते? भैया करते हैं, ये निमित्त की तरफ से कथन है, कर नहीं सकते, ये वस्तु स्वरूप है, ये कठिन है। इसलिए मैंने कल प्रश्न खड़ा किया था कि ये वस्तु स्वरूप इतना निर्णय करने में, तत्व श्रद्धान करने में इतनी कठिनाई क्यों है जीव को? इसलिए कठिनाई है भैया, जैसा दिखता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। और देखना नहीं चाहते कि तो देखना नहीं चाहते कि तो वो पुरुषार्थ है वो तो, लेकिन सहज तो नहीं दिखता ना। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, ये तो तुम्हें सहज दिख रहा है क्या भाई? आप कर रहे हो, सुन रहे हो, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि मैं प्रवचन कर ही नहीं रहा, समझ में आया नहीं आया? ये भाषा वर्गणा अपनी योग्यता से निकल रही है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। अब समझना ये है, बोलो कठिन है कि नहीं? दिख क्या रहा है? दिख क्या रहा है? क्या दिख रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ दिख तो यही रहा है। इसलिए भाई क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जीव पता फिर क्या करता है? अब भाई दिखता तो यही है कि व्यापार करे बिना, रोटी बनाए बिना नहीं बनती, घर गृहस्थी चलानी पड़ती है अपने आप तो, बिना गाड़ी, बिना पेट्रोल की गाड़ी, बिना कुमार के घड़ा। वैज्ञानिकों ने इतनी रिसर्च कर दी भाई साहब, मोबाइल बना दिया, और आप कहते नहीं सब सपुतगल परमाणु स्वतंत्र है? बोलो, अब ये तुम्हारा शास्त्रों में तो नहीं लिखा कहीं? किडनी ट्रांसफर कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, हार्ट चेंज कर देते हैं। अब अभी एक वैज्ञानिक हुआ है चाइना में, उसने चाइना में नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक है, कोई 25-26 साल का लड़का है। अब वो कह रहा है कि मैं बस 3 साल की और रिसर्च बाकी है, मैं इंसान को 1000 वर्ष तक जिंदा रखने की स्कीम लेके आऊँ है। अब हम तुमसे कह रहे कि निजी आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही है। और दिख क्या रहा है कि भाई साहब इसकी किडनी नहीं बदलते तो 100% मर जाता, और डॉक्टरों ने बदल दी और हमें जिंदा है। और डॉक्टर कहते हैं कि ये व्यक्ति 10 घंटे के अंदर चला जाएगा। अगर तुमने हमारी बात, तो वो 10 घंटे में चला ही जाता है ना। वो कहता है इतने ऑपरेशन के लिए पैसे लेके आओ है, और तुम नहीं ला पाए, या तुम्हारी व्यवस्था। तो डॉक्टर देखो कैंसर वाले की और कोरोना सबकी में दे देते हैं ना। आगे जो कोरोना है, कोई भी बीमारी है, आगे में रिसर्च करते हैं है ना, तो उनकी रिसर्च में भी रिजल्ट निकाल के आते हैं ना। तो फिर अब एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता। अब कितनी कठिन बात, जो तुमने भोजन किया उस भोजन से तुम्हारे शरीर का कोई लेना देना नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? कोई तुम्हारे शरीर की योग्यता होगी तो विटामिन बनेंगे, नहीं होगी तो नहीं बनेंगे। तो बंद करो आज से विटामिन। क्या करें? तो वो बात ये हो जाती है। फिर क्या इसका तरीका क्या निकाला अपन ने? इसका तरीका अपन ने ये निकाला कि देखो भाई, जिनवाणी में लिखा है कि जो जिनवाणी में लिखा है, आगम में लिखा है, जिन्हें भगवान ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है, वो परम सत्य है। ठीक है, उसके विरोध में मत जाना और उसके विरोध में मत सोचना, ठीक, वरना अनंत पाप लगेगा। ठीक, तो ये बात तुम्हें सेट हो गई? ठीक है साहब। तो विरोध में तो जाते नहीं
ख्याल में ना, उसके विरोध में सोचते नहीं, लेकिन मान्यता वो ही रखते हैं कि दुकान अपन को ही चलानी पड़ेगी। फिर किसी ने पूछा कि साहब मंदिर में तो आप कह रहे थे कि देखो भाई वो अलग बात है, वो परमार्थ है, वो बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन काम तो अपने करे बिना। फिर हम ऐसी धारा सेट कर लेते हैं, फिर अपन निश्चय नय की बातें करते हैं, मान्यता व्यवहार की रखते हैं और सम्यक दर्शन की आशा करते हैं। सम्यक दर्शन हो जाएगा? ये मान्यता जो आपको निमित्त से कार्य नहीं होता, ये दुकान में भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि दुकान में ये मान्यता करो कि हमारे चलाने से चलती है। भोजन बनाया मैंने, बोलो भोजन किसने बनाया? सही बताओ, किसने बनाया? अगर शास्त्रों की बात याद नहीं करी जाए, जिनवाणी को समय याद, तो फिर क्या मानते हो? नहीं बना रहा हूँ, कैसी बात कर? फिर इतने में हमने कहा आप सुबह भूल गए, क्या बात? हाँ बराबर, वो तो है ही, वास्तविकता तो वही है, कौन बनाने वाला है? इससे काम नहीं चलेगा। जैसे तुम्हें निमित्त का श्रद्धान है कि बिना कुछ कहे वो श्रद्धान चलता है, ऐसे ही जब तक उपादान का श्रद्धान नहीं होगा तब तक निर्भरता नहीं आएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई, बातें करने से काम नहीं चलेगा, प्रयोग करो।